नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की तरफ से एक नई सकारात्मक पहल शुरू की गई है। वो है एक ऐसे उड़नदस्ता की जिसमें परिमार्जन हो या दाखिल खारिज की मसला हो, ये तमाम मसला जाकर के ये उड़नदस्ता वहां जांच करेगा और उसका निपटारा करेगा। साथ ही साथ बिहार सरकार की अगर सरकारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की भी आदेश दिया गया है। और आपको बता दें कि उसमें लंबित दाखिल खारिज जिसका है और वो कोर्ट का समय या न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहा है भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। पहले सुनिए किन किन मसलों पर उन्होंने कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का, जो फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन, अनावश्यक लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे, ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक कोई इसमें विलंब करना चाहे तो वो वातावरण को हम कम कर सकें और संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे विभाग के अंदर कई अनुभवी लोग भी बैठे हैं, काफी सकारात्मक प्रयास भी किए हैं। उस प्रयास में एक विशेष अभियान हम लोग शुरू करेंगे। हर आवेदन की गहन समीक्षा कर नियत समय में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से टाइमलाइन जो तय किया गया है कि 3 दिन के अंदर कर्मचारी का, 1 सप्ताह के अंदर, 30 दिन के अंदर, इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा, ये माहौल खड़ा करना होगा। और फर्जी कागजात के लिए भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कार्यालय उनके थैले के अंदर और उनके कुछ फर्जीवाड़े लोगों के माध्यम से आम जनता की परेशानी बढ़े। कई हमारे कर्मचारी ने ये सुझाव दिया कि अगर जो सभी लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत
जिसको यहाँ के भाषा में हल्का कहते हैं। तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा, और मोबाइल हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है सबको, लैपटॉप भी उनके पास है। यहां से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह दोपहर शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित है या नहीं है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा में निर्णय देने और न्यायालय का कार्य प्राथमिकता देकर चलाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, और इसकी जानकारी सबको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी कार्यालय सभी अधिकारियों की कर्मचारी की सूची उनके नंबर के साथ लगाया जाएगा, ताकि कोई भी आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति उनसे बात कर सके। और पंचायत में भी जिम्मेदार लोगों की सूची एवं नक्शा हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि सारे कर्मचारी अपने राजस्व गांव का जानकारी, उसके परिसीमन को समझ सके, जान सके। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमारे पटना और बोधगया में है, हम उसको भी अपडेट कराएंगे। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसमें बेहतर लोगों की जमात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे, और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं। लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो आपने सुना जिस तरह से मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि ऐसे भूमाफिया, जो भूमाफिया बेवजह परेशान करते हैं, लोगों को बरगला करके न्यायालय तक भेजने का काम करते हैं और बिचौलिए की मदद से पैसे ऐंठने का काम करते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लंबित जो जमीन के मसले हैं, चाहे वो दाखिल खारिज हो या परिमार्जन का केस हो, वो तमाम केस पर अब त्वरित निर्णय लिया जाएगा। और इसमें जितने भी कर्मचारी हैं या जितने तरह के लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक कड़ा निर्देश दिया गया है। साथ ही मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि जो जमीन मापी को लेकर के जो अमानत अमीन जो लंबित रखे हुए हैं, उनकी लिस्ट को उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर ले, अन्यथा उन पे भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात एक और उन्होंने कहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी परेशान करने की कोशिश करते हैं भूस्वामी को, तो उस पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्णय लिया जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।